ओके, सो वेलकम टू वीक 5। आज हम रीटारगेटिंग को पढ़ेंगे। फेसबुक के अंदर जो रीटारगेटिंग का ऑप्शन है, इवन मार्केटिंग के अंदर रीटारगेटिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर जो रीटारगेटिंग होती है उसको अंडरस्टैंड कर लें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो फेसबुक के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि आपके पास एक सिनारियो है कि आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप ट्रैफिक आपने भेजा, और वो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है या आपकी कोई भी वेबसाइट है, सर्विस इंडस्ट्री है उसकी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है। तो होता क्या है कि हमारा पहला काम तो ये होता है, जब हम डिजिटल बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऐड दिखाते हैं। ऐड दिखा के हम उसको अपने डिजिटली, अगर हमें फॉर एग्जांपल कहीं पे भेजना है तो डिजिटल जो हमारी प्रेजेंस है, हमारे बिजनेस की प्रेजेंस है, वो वेबसाइट है। सही बात है कि नहीं? आपके पास अगर फिजिकल है, सपोज आपने आपकी फिजिकल कोई शॉप है, कोई फिजिकल रेस्टोरेंट है, कोई आपके पास जो है वो इस तरह का इंस्टीट्यूट है, तो आप क्या करेंगे? आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के बाद यहाँ पे लोगों को बुलाएंगे, यही करेंगे ना? क्या कि जिन लोगों ने आपका ऐड देख लिया, ठीक है ना, मैनुअली भी कोई मैंने पोल साइन लगाए, उस पर ऐड देख लिया और हमने उस पर कॉल टू एक्शन डाल दिया कि भाई रजिस्टर फॉर फ्री वर्कशॉप। अब जिन्होंने हमारा ऐड देखा, हमें रजिस्टर कर लिया, लेकिन आए नहीं, एक सिनारियो आए नहीं। और यही काम हमने डिजिटली किया कि डिजिटली हमने फेसबुक का ऐड चलाया और हमने कहा कि भाई हमारे वेब पेज पे आप विजिट करें। वेबसाइट पे उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उसकी लीड को जनरेट करते, ठीक है। आप उसका ऑप्ट इन फॉर्म जो होता है, जो एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, वो वहाँ तक पहुँचा, लेकिन उसने वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। सपोज 500 लोगों ने विजिट किया, 300 लोगों ने आपसे जो है वो ऑप्ट इन कर लिया, 200 लोगों ने नहीं किया। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जो है वो उसको रीटारगेट करें, जो लोग आपका ऐड देख चुके हैं और या आपकी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर चुके हैं, ताकि आप जब उसको रीटारगेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको आपके पास ज़्यादा आसानी है कि आपकी वो कॉस्ट नहीं लगेगी कि जिसके अंदर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़े, बल्कि आप उसको दोबारा से ऑप्शन देंगे कि भाई ये ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप ऑप्ट इन करते हैं, आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन के लेने में एक्चुअली आपका एक मकसद ये भी होता है कि मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगी तो मैं रीटारगेट कर सकूंगा। ये एक दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। बार बार डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, उन प्रोडक्ट्स को मैं अपने इन क्लाइंट्स को बताऊंगा, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इनको बताऊंगा। पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से होते हैं? कि जो आपके पास अपना इंफॉर्मेशन, या आपको उन्होंने कॉल करके पूछा, या उन्होंने आपको ईमेल एड्रेस दिया या मोबाइल नंबर दिया, ये वो लोग होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ गए वो। हम हाँ बिल्कुल। तो होता यही है ना कि हमारी एक जो कस्टमर जो जर्नी होती है उसके अंदर एक नॉन विजिटर ऑफ आवर वेबसाइट, जो कि स्ट्रेंजर कहलाता है, उसको हम इनेबल करते हैं कि वो विजिट करे हमारी वेबसाइट पे। हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि भाई वो वेबसाइट पे विजिट करने के बाद लीड में भी कन्वर्ट हो जाए। अच्छा भाई, लीड में कन्वर्ट होने के बाद अब जाहिर है कि आप तो वेबसाइट पर नहीं है ना फिजिकली, मैनुअली तो आप यहाँ पर हैं। तो मैनुअली भी यही करते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास कोई आ जाता है तो फिर हम दोबारा से रीटारगेट करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये रीटारगेटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल बात कर रहे हैं तो डिजिटली तो यही होगा कि आपने किसी को ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद जो स्ट्रेंजर था, ऐड देखने के बाद वो अवेयर हो गया, उसको मोटिवेट किया, कोई ना कोई आपने रीज़न दिया, वो गया आपकी वेबसाइट पर। लेकिन वेबसाइट पर जाने के बाद या तो आप चाहेंगे कि वो आपसे कोई चीज़ खरीदे। अगर सपोज आपका कोई ऐसी ई कॉमर्स की साइट है जहाँ पे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो यूजुअली आप एड्स को प्रोमोट करते हैं ना, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू। सपोज आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर लिया, किसी ने सर्च किया कि भाई अच्छा जो है वो लेदर बैग कहाँ से मिलेगा, तो आपकी वेबसाइट आ गई। अच्छा, फिर आपने
जो पीपीसी ऐड कहलाता है, पेपर क्लिक, आपने गूगल के अंदर लोगों ने सर्च किया और आपका वो वाला ऐड आ गया, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन आप लोगों ने, आपको पता है कि वो क्या है। तीसरी चीज़ जो है वो फेसबुक की, आपने ऐड के थ्रू जो है वो लोगों को अवेयरनेस वेबसाइट पे ले गए। अब वहाँ पे जाने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं जो है वो इनको रीटारगेट करूं। अब रीटारगेट कहाँ पे करूं? मैं चाहता हूं उनको रीटारगेट वहाँ जहाँ जहाँ ये जाएं वहाँ करूं, ठीक है। अब अगर सपोज अगर वो YouTube पर जाते हैं तो वहाँ पे करूं, अगर तो वो गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पर करूं, अगर तो वो फेसबुक पे स्पेंड करते हैं टाइम तो वहाँ पे करूं, अगर तो वो ट्विटर पे जाते हैं तो वहाँ पर करूं। समझ में आ गया? करते हैं ना? अच्छा, अब मैं जब ये कहता हूँ मैं ऐसा करूं तो यहाँ पे दो चैलेंजेस आएंगे। वो ये कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जिनको आप, और क्या आप खुद जाके करेंगे? नहीं, आपको कहीं ना कहीं कोई सेटअप लगाना है, कोई ना कोई आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है फेसबुक के ऊपर। हम जब फेसबुक पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई फेसबुक के थ्रू हम किस तरीके से उनको टारगेट करेंगे। अब एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल ये है कि भाई 200 लोग हैं और वो 200 लोग हैं जिन्होंने आपसे आपके वेबसाइट पर गए लेकिन उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप उनको रीटारगेट करना चाहते हैं कि दोबारा वो आपको इंफॉर्मेशन दें, तो आप उनको कोई ना कोई चीज़ ब्राइब करेंगे ना, उनको कोई ना कोई चीज़ आप देंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट देगा, ठीक है ना, विच इज़ कॉल्ड लीड मैग्नेट। जो कि हम अब जब ये सोशल मीडिया चैनल्स हो जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि भाई लीड मैग्नेट क्या होता है, कितनी किस्म के होते हैं। लेकिन लीड मैग्नेट ये होता है कि हम कोई गिफ्ट जो है वो अपनी ऑडियंस को देते हैं, कोई ऐसी यूजफुल चीज़ जो कि अब वो कूपन भी हो सकता है, अगर फिजिकल कोई फूड का कूपन भी हो सकता है, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई फ्री ट्रेनिंग भी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम वो लीड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। पता चला कि भाई हमने ऐड चलाया, उस पर फिर हमारे वेबसाइट पे लोग गए लेकिन हमारा जो है वो कन्वर्जन नहीं हुई। इसे कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं? कन्वर्जन। कि भाई उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी तो ये कन्वर्जन हो गई किस चीज़ की? उस पर्टिकुलर वो जो ट्रांजैक्शन हमें करनी थी वो ट्रांजैक्शन हो गई। उसने आपका गिफ्ट ले लिया और उस गिफ्ट के अगेंस्ट आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर चीज सपोज हमारा वर्कशॉप भी हो सकता है। सपोज हमने कहा भाई फ्री वर्कशॉप, जो भी रजिस्टर कराना चाहता है करा ले। फेसबुक हमारा वेबसाइट पे हमने डाल दिया, फेसबुक पे ऐड चलाया, फेसबुक पे ऐड चला के हमने उसको मूव किया, मूव करके जैसे वो वेबसाइट पे गया, कुछ लोगों ने किया कुछ लोगों ने नहीं किया। तो हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन से लोगों ने फेसबुक के ऊपर वेबसाइट पे जाकर हमें ऑप्शन नहीं दिया? हमें पता ही नहीं है कि वेबसाइट पे गया कौन है। समझ में आ गई बात? प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता कि भाई वेबसाइट पे कौन कौन गया है। बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन कौन कौन गया है। लेकिन अब क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो हम चाहते हैं कि उसको फेसबुक के थ्रू हम एक्चुअली रीटारगेटिंग करें तो फेसबुक के अंदर एक फीचर है विच इज कॉल्ड पिक्सेल्स। फेसबुक के अंदर एक फीचर है विच इज कॉल्ड फेसबुक पिक्सेल्स, ठीक है। ये जो पिक्सल है ये एक पीस ऑफ कोड है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम आप समझ लें। वो क्या होता है कि वो हम अपने वेब पेज के साथ एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं, और जब भी आपके वेबसाइट पर लोग जाएंगे और उनमें से जो लोगों ने आपकी कन्वर्जन नहीं की सपोज, या जितने भी लोग हैं, जो भी लोग गए, आप उनको अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू रीटारगेटिंग करना चाहते हैं। ये एक सिनारियो मैंने आपको दिया कि 500 लोग गए, 300 लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, 200 लोग रह गए। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शनल एक्चुअली एक्टिविटी नहीं थी कि भाई आप उससे इंफॉर्मेशन ले लें, ये वाली नहीं थी, बल्कि उसने कोई चीज़ परचेज करनी थी। तो बहुत सारे लोग गए, उन्होंने परचेज नहीं की। 500 लोग गए, 500 लोगों ने परचेज नहीं किया। आप रीटारगेट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके पेज पे जा चुके हैं, वहां जाके उन्होंने नहीं लिया। देयर मस्ट बी सम रीजन। आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं लोगों को 20% 15% का शायद लालच दे दूं और उससे वो एक्चुअली मोटिवेट होकर ले लें कि चलो यार
पहले हम गए थे उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो वहां पर तो मतलब ये नहीं था, लेकिन अब जब हम फॉर एग्जांपल वहां पर गए तो हमें 15% 20% जो है वो ऑप्शन मिला, तो वो इंक्लाइंड होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि वो वहां पर जाके उस ट्रांजैक्शन को करें। क्लियर हो गया सिनारियो? सिनारियो क्लियर हो गया आपको कि भाई ऐसा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो वेब पेजेस हैं, उस वेब पेजेस पे आपके पास डिफरेंट एक्चुअली प्रोडक्ट के पेजेस हों। जैसे हमारी अगर यूरिका इंग्लिश है तो हमारे पास एक पेज है पब्लिक स्पीकिंग का, एक पेज है यूरिका इंग्लिश लैंग्वेज जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, एक है चाइनीज लैंग्वेज। अब हमने जब वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा तो हम चाहते हैं कि भाई जिन जिन लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर विजिट किया था ना, उन लोगों को ये पर्टिकुलर एड दिखाओ। सपोज हम कैंपेन चलाना चाहते हैं 20% ऑफ या बाय 1 गेट 1 फ्री, कोई भी। तो एक सिनारियो आप समझ लें कि ये है कि हाँ भाई मुझे ये पता चल जाए कि जो वेबसाइट पे गए थे और इस पर्टिकुलर पेज पे गए थे पब्लिक स्पीकिंग के, मैं उनको एक्चुअली रीटारगेट करना चाहता हूँ, तो वहां तक भी आप उसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई वो लोग जो कि चाइनीज लैंग्वेज के अंदर पेज के ऊपर गए थे तो मैं उनको एक्चुअली सिर्फ दूं, बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर दूं अपनी मार्केटिंग में से, तो वो खुद डिसीजन ले कि भाई इन लोगों को ये पर्टिकुलर ऐड दिखाना और ये पर्टिकुलर ऐड नहीं दिखाना। क्लियर हो गई बात? सिनारियो समझ में आ गया? अब वो लोग जो कि फेसबुक पे जाते हैं और उनका आईडी बना हुआ है, वो जब भी जाएंगे और आपने अगर उसके अंदर रूल बता दिया है फेसबुक को कि भाई ये लोग जो मैं आपको मेरे वेबसाइट पर आए थे, इन लोगों को आप मेरा ये वाला ऐड दिखा देना जो कि फला फला पेज पे गए थे, या लास्ट 30 डेज के अंदर जिन जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट पर जो है विजिट किया है उन लोगों को ऐड दिखा देना। तो दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। आप उसको रीटारगेट कर रहे होते हो ताकि आप उससे डिजायर्ड एक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सको। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये एक सिनारियो हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं फेसबुक के पिक्सेल्स। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपने ऑलरेडी एक फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग की, सही है, फेसबुक पे मार्केटिंग की और वहां से लीड्स को जनरेट किया और उनसे आपने कन्वर्ट भी कर लिया, कुछ को कन्वर्ट कर दिया, कुछ को नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स को आपने कन्वर्ट कर दिया उनको एक नया कोई प्रोडक्ट बेचना है आपको, तो आप चाहते हैं कि चूंकि वो ऑलरेडी आपसे खरीद चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि उनको कोई दूसरा आपका प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट करना चाहते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप उन पर्टिकुलर लोगों को रीटारगेट कर सकें जिन लोगों ने आपको जो है वो कोई ना कोई आपसे ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ना कोई परचेजिंग हुई है। अच्छा, कोई परचेजिंग नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने आपको लीड जनरेट करके दिया, उन लोगों को आप रीटारगेट करना चाहते हैं। अच्छा, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, चलो एक आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस मौजूद है अपने क्लाइंट्स का, या आपने पहले कोई मार्केटिंग की, कहीं एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, कोई अखबारों में ऐड दिए और वहां से आपके पास एक डेटाबेस जनरेट हो गया। और अगर ईमेल एड्रेसेस हैं या मोबाइल नंबर हैं या सही है जो भी है, जो भी यूनिक आइडेंटिफायर है, आप फेसबुक को वो डेटा दे दें, उनमें से जो जो लोग फेसबुक पे आएंगे फेसबुक उनको आपका ऐड दिखा देगा। भाई आपके पास भी है, लेकिन अगर आप भेजेंगे हो सकता है वो इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन वो फेसबुक पे जा रहे हैं और फेसबुक, भाई आप भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? ईमेल के थ्रू। वो ईमेल नहीं देखना चाह रहे, आपकी इग्नोर कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं मैं ऐड दिखाऊं उन तमाम लोगों को जो मेरे कस्टमर थे, तो आप फेसबुक को डेटा दे सकते हैं कि भाई ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप जो है ना इन लोगों को मेरा ऐड दिखाएं। क्लियर हो गई बात? सही है? Do you think that you will be needing such kind of, feature to market your product? आपके कस्टमर कोई बनते हैं, कोई क्लाइंट आपके बनते हैं, वो आप उनको, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेटजीज है ना,
तो आपके पास अगर ये स्ट्रेटजी होगी कि भाई ठीक है, देखो ये हमारे पास डेटा है और इस पर्टिकुलर डेटा को हम इस तरीके से रीटारगेट करते हैं, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी चीज भी है। हमने दो चीजें, एक फेसबुक से डेटा लिया या हमारे पास अलग से डेटा है वो देख लिया, वेबसाइट पे लोग आए वहां से समझ लिया। अभी हम व्हाट पार्ट को देख रहे हैं, व्हाट इज पॉसिबल। तीसरी चीज ये है कि आपके पास डेटा है और अब आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास 1000 लोगों का डेटा मौजूद है, लेकिन मुझे 1000 से अब 5000 तक लेके जाना है। लेकिन अब फेसबुक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं वो 5000 लोग ऐसे चाहता हूं जो कि मेरे पास जो 1000 लोग हैं उन जैसे हों। ठीक है, उनकी इंटरेस्ट, उनके हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स वहीं पे टाइम स्पेंड करते हों। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है ना। फेसबुक के अंदर एक फीचर है लुक अलाइक ऑडियंस, तो हम उसको ऑडियंस देंगे और उसी तरह की दूसरी ऑडियंस जो है ना वो हमें क्रिएट करके दे देगा। इज दिस क्लियर? ओके। तो इसके अंदर जो है यही ये जो बात मैंने आपको बताई है वही चीज इसके अंदर अंग्रेजी में लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट विजिटर्स हु हैव अबंडन देयर कार्ट। अबंडन देयर कार्ट मतलब वो आपके परचेजिंग तक गए लेकिन नहीं किया। हाँ, ऑफर अ फ्री प्रोडक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट दे लुक्ड एट। क्रॉस सेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपने एक ऑलरेडी चीज बेच दी, अब आप उसको दूसरी चीज भी बेचना शुरू। जैसे आपने अमेजोन पे देखें, अमेजोन पे क्रॉस सेलिंग होती है, आपने एक बुक देखी उसी तरह की दूसरी बुक्स भी आपके सामने रहती है कि सिमिलर बुक्स हैं, है ना। रीच कस्टमर्स हु आर पार्ट ऑफ अ लिमिटेड टाइम मेंबरशिप। इफ यू ऑफर एनी काइंड ऑफ फ्री ट्रायल ऑन योर साइट, you will love this one. Set up a retargeting campaign that advertises to customers who have signed up for your trial. When it starts getting close to the end of the trial, target your ads. भाई आपका ट्रायल एंड हो रहा है, सपोज मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, मैंने कहा कि भाई मैं आपको एक हफ्ते के लिए ट्रायल दे रहा हूँ ऑनलाइन। हमारे पास ऑनलाइन पूरा सिस्टम है, हमने कहा भाई हम एक हफ्ते के लिए ट्रायल दे रहे हैं। अब वो 5 दिन गुजर जाएंगे तो अगले आखिरी के टाइम के अंदर हम चाहेंगे कि हम उसको रीटारगेट करें, एक्चुअली कम्युनिकेट करें कि भाई वो इसके बेनिफिट्स कम्युनिकेट करें, इसके तमाम समरात जो हैं वो उसको हम बताएं, बाउंटीज क्या होंगी उसके। सही है, क्लियर हो गया ना। अब फेसबुक के अंदर जो रीटारगेटिंग का जो फीचर है उसके अंदर दो मेन चीजें हैं, एक आपका कस्टम ऑडियंस विद और विदाउट लुक अलाइक ऑडियंस, और एक है लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर पिक्सेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस के अंदर पिक्सेल्स, हाँ पिक्सेल्स के बारे में बताता था मैं आपको। अच्छा, आप देखें हो क्या रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि ये जो फेसबुक का आपका पेज है, इस फेसबुक के पेज को जब आप बनाते हैं तो आपका एक अकाउंट बनता है। जैसे अगर आप बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाएंगे तो उस पर भी आपका एक अकाउंट बनेगा, अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर भी आपका एक अकाउंट बनेगा। आप हर अकाउंट के ऊपर एक यूनिक आपको की दी जाएगी, एक यूनिक नंबर आपको अलोकेट करेगा। वो कौन करेगा? फेसबुक आपको एक यूनिक नंबर अलोकेट करेगा। सपोज मेरा अकाउंट है काशिफ, ठीक है, काशिफ अहमद, मुझे उसने 1 3 5 7 9 एक लंबी की जो है इस तरीके से मुझे अलोकेट कर दी, और वो कह रहा है कि भाई ये जो है ना इसको वो एक नाम दे रहा है पिक्सेल्स। और आप थोड़ी देर के लिए अभी इंफॉर्मेशन को जाने दें। ये जो की है, इस की के अगेंस्ट उसका एक कोड है,
इस की के अगेंस्ट एक कोड है। वो ये कहता है कि तुम अपनी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके ये कोड यहां पर रख दो। ठीक है ना, मैं इस कोड को 3 स्टार बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3 स्टार का कोड है, इसमें 3 स्टार लगे हुए, इसने कहा 3 स्टार जाके यहां पे रख दो। रखेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, लेकिन वो यहां पे जाकर रख दो। अच्छा भाई, इससे क्या होगा रख देंगे तो होगा ये कि भाई आपके इस ऐड से, आपने ऐड दिखाया, इसके थ्रू ऐड से बाहर से आपने अपनी मैंने पोल साइन लगाया, मैंने कहा kashivantraining.com, फिर मैंने जो है फ्लायर बंटवाया, मैंने कहा kashivantraining.com, मैंने YouTube पे वीडियो दिखाई, मैंने कहा भाई जाओ kashivantraining.com पे विजिट करो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वीडियोस मिलेंगी और ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, मैंने डिफरेंट एड से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्या किया, यहाँ पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, जब यहां से मैंने इधर ट्रैफिक भेजा तो मुझे पता चला, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। वो कैसे मिलेगी वो एक अलग चीज है कि मुझे यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई यहां से 1000 लोगों ने जो है वो एक्चुअली इसको विजिट किया है। अब जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई एज अ डिजिटल मार्केटर, तो आपके जहन में एक स्ट्रेटजी आई। आपने कहा यार मेरे पास एक स्ट्रेटजी है कि यार जिन लोगों ने मुझे वेब पेज पे एक्चुअली विजिट किया है तो मैं क्यों ना उनको रीटारगेट करूं। भाई रीटारगेटिंग से क्या फायदा होता है, रीटारगेटिंग का फायदा होता है कि रिसर्च है। व्हेन यू वांट समवन टू परफॉर्म सम एक्शन, तो सारे के सारे लोग 99% people will not buy from you in your first meeting। ठीक है, तो आपने किसी को भेज दिया फेसबुक ऐड दिखा के वेबसाइट पे, तो आपसे नहीं खरीदेगा पहली मीटिंग में, 99% लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आपके पास, मेरे पास यहां पर लोग आए, मैंने ऐड चलाया, आए, मालूमात करके गए, अब वो और भी मालूमात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास आ गए हैं तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको रीटारगेटिंग करूंगा विद डिफरेंट मैसेजेस। ठीक है ना, मैं डिफरेंट तरीके से उसको मैसेजेस करूंगा ताकि उसको एक्चुअली स्ट्राइक हो, उसका मेरे साथ एक एंगेजमेंट बने, एक रिलेशनशिप डेवलप हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जब मैं यहां से यहां पे भेजा तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, और वो अपॉर्चुनिटी ये आई कि मैं जो हूं इनको रिटारगेट करूं। ये लोग जब फेसबुक पे जाएं तो उन लोगों को सिर्फ मैं रिटारगेट करूं जिन्होंने यहां पर विजिट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। होगा क्या कि जैसे ही कोई बंदा, सपोज कल्लू ने यहां विजिट किया, विजिट करने के बाद मैंने फेसबुक को बताया कि भाई kallu@kallu.com जो है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं एक तरीके का, ये मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूं। जब भी ये बंदा आपके फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आए, प्लेटफॉर्म पे, नॉट मेरे पेज पे, प्लेटफॉर्म पर आए, तो तुम क्या करना, इसको मेरा ऐड दिखाना। तो वो कैसे ऐड दिखाएगा, वो उसके पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, क्या करेगा, ये जैसे ही ये बंदा इधर, ये इसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगा फेसबुक। आप देखें इधर, आपने पूछा था भाई पिक्सेल्स का ना, कि जैसे ये पर्सन इधर विजिट करेगा ये कोड एग्जीक्यूट होता है। जो मेरी वेबसाइट पे जो भी पर्सन विजिट करेगा उसके कंप्यूटर पे, जैसे कुकीज का जिसको कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो कोड है इससे ये एक्चुअली डिटेक्ट करेगा फेसबुक के यार ये जो पर्सन है इसने इस पेज के ऊपर विजिट किया है, क्योंकि वो ट्रैकिंग होती है। और हमें इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जाने की अगर डिजिटल मार्केट जरूरत नहीं है कि वो उसको कैसा करता है, वो एक इंजीनियरिंग का काम है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनका काम है। हमारा काम सिर्फ समझना ये है कि यार यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे ये कोड है, एग्जैक्ट होगा ये कि जैसे ही मैं इसको, इस कोड को यहाँ से लिंक कर दूंगा
जो भी पर्सन यहाँ पे विजिट करेगा उसका इंप्रेशन जो है वो फेसबुक के पास चला जाएगा। चाहिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जब पहली बार वेबसाइट पे आ रहा हो तो फेसबुक के थ्रू ही है, वो वैसे भी आ सकता है। मैंने तो कहा ना कि कोई भी ट्रैफिक सोर्स हो सकता है, कोई भी ट्रैफिक सोर्स। आपकी मैनुअल मार्केटिंग, दो तरह के मैंने चीज बताया। एक तो चीज के मेरे पास मैंने पिक्सेल कोड नहीं ऐड किया, मेरे पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेसेस हैं और मैंने फेसबुक को दे दिया, ये एक ऑप्शन। दूसरा, मैंने फेसबुक को ईमेल एड्रेसेस नहीं दिया, बल्कि मैंने उसको कहा कि तुम खुद डिटेक्ट करो कौन आया है, वो खुद चेक करेगा कि भाई कौन आया है। अब ये चेक करने के लिए उसने मैकेनिज्म जो बनाया है वो बनाया है पिक्सेल का। उसने कहा कि भाई ये एक पीस ऑफ कोड है, ये मैं तुमको अलग से दे रहा हूं, तुम अपनी वेबसाइट पे जाओ, इसको लिंक कर दो। जैसे तुम इसको लिंक कर दोगे तो जो भी इस जगह पर आएगा, इस फेसबुक से आए, कहीं से भी आए, आपकी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन विजिट करेगा, मैं उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लूंगा। अच्छा, ये उसके लिए जो ना आपकी ऐड कैंपेन का एक्टिव होना जरूरी है, या आपने एक दफा कुछ होना की कोड जरूरत आपने एक दफा लगा दिया तो फिर अगर आपकी कैंपेन पॉज भी हुई है तो भी वो कैप्चर करता रहेगा, नहीं। और जब आप दोबारा ऐड एक्टिव करेंगे तो वो दिखाना शुरू हो जाएगा। जब आप एक दफा पिक्सेल्स को ऐड कर देंगे ना, अब आपकी कैंपेन चले या नहीं चले, लेकिन जाहिर है कि इन ऑर्डर टू शो योर एड टू पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट, यू विल हैव टू रन एन एड। वो तो आपको ऐड, हाँ उस वक्त नहीं, शुरू में जब आपने बगैर ऐड चलाए हुए आपने अगर पिक्सेल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो तो एक्चुअली जो विजिट कर रहे होंगे उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती रहेगी। 30 से, हाँ गूगल एनालिटिक्स जो है या गूगल जो है वो एक्चुअली कुकीज के थ्रू करता है। उसने कुकी, उसका नाम कुकीज रखा है, इन्होंने इसका नाम पिक्सेल रखा है, दोनों का काम यही है। आपको समझ में आया? क्लियर समझ? आपको कोई क्वेश्चन है पूछ ले, कोई मसला नहीं। सर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली वेबसाइट पे कुछ लोग की होती है, वेबसाइट के ऊपर लोगों के अंदर ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन हमें अगर ये मालूम करना है कि हमारे पास लोग जिन्होंने इनिशिएट कर दिया है हमारी प्रोडक्ट को देख के हमारे फेसबुक पेज तक आ गए, तो हम उन तक किस तरीके से फेसबुक, हाँ फेसबुक पे भी जो लोग आए हैं उनको भी हम कर सकते हैं रीटारगेट। वो तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से कि सपोज जो लोगों ने आपका ऐड देख लिया है तो आप जो है फेसबुक को बता सकते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा कि भाई आप इन लोगों को जो है ना वो दोबारा दिखाएं। कुछ लोगों ने लाइक किया होगा तो आप चाहते हैं कि फेसबुक को बता दें भाई जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया उसको ऐड दिखाओ, तो वहां से भी आपको रीटारगेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक जो आपकी अप्रोच होती है उसमें सारे जिन लोगों ने आपको लाइक किया होता है वो सबको नहीं दिखाता, ठीक है ना, उसमें फिर वो रेलिवेंसी को चेक करता है, लेकिन वो हम कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और अगर सपोज आपके पास ये वाला सिनारियो नहीं है आपके केस के अंदर कि आपके वेबसाइट पे वो आगे कर रहा है, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी आप तमाम आपके पास ऑप्शंस हों फेसबुक के अंदर वो तमाम के तमाम रेलिवेंट हों आपके केस से। हो सकता है ये वाला सिनारियो आपसे रिलेट ना करता हो, आपसे दूसरा कोई सिनारियो रिलेट करता हो, तो उसके अंदर हमने एडवर्टाइजिंग का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल के अंदर मौजूद है, उसको आप एक दफ़ा देखेंगे तो आप फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कोई ऐसी कंफ्यूजन हो तो वो उसके अंदर कवर हुआ है। और आज भी काफ़ी चीज़ें उसी से रिलेटेड कवर होंगी इस क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो आपको देखो वो ये चीज देखता है कि आपके वेबसाइट पर सपोज होम पेज पे जिसने विजिट किया तो आप ये तो ट्रैक कर सकते हैं कि भाई होम पेज पे जो बंदे आए हैं आप उनको दिखाओ। अब जरूर अगर सपोज आपने सपोज जो मार्केटिंग कैंपेन चलाई है मैनुअल और उसके अंदर आपने वेबसाइट का ही सिर्फ, तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग वही हों जिन्होंने इसी जगह पर एक्चुअली आना हो। लेकिन जब आप गूगल एनालिटिक्स को एक्चुअली जब उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको और भी एक्चुअली सोर्सेज पता चलेंगी कि भाई आया ये जो पर्सन है वो फेसबुक से आया था या एक्सटर्नल
चैनल से आया था, तो एक्सटर्नल चैनल से कैसे आ सकता है? लोग हो सकता है कि गूगल पे तो इतना सर्च करते नहीं है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, मेरी कंपनी नई है, तो ज़रूर जो है जो एक्सटर्नल सोर्स है वो मेरी वही मार्केटिंग कैंपेन होगी जो कि मैंने की थी, तो वहाँ से एक्चुअली ये लोग आए होंगे, तो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई, सिनारियो समझ में आ गया?